सबके आने के चाहिए। लोग क्या करें, उन्होंने सोचा 10 11 वर्ष हो गया प्रभु जी की कथा है। जब जब वह थके तब तब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए मन की शांति के लिए। आज शंकर जी सोचे जो था वो तो चला गया, जो बचा है वो है कि नहीं, क्या वो है कि नहीं। तो आज जो है शंकर जी ने सोचा कि भगवान की कथा सुनने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आज शंकर जी भगवान की कथा सुनने के लिए कहाँ आ रहे हैं? मृत्यु लोक। कथा कहाँ होता है? मृत्यु लोक में। बाकी लोगों में कथा नहीं होता है, ध्यान रखिए। जब मृत्यु लोक में कथा सुनने आए तो क्या हो रहा है? जब मृत्यु लोक में कथा कौन कह रहे हैं? भृगु ऋषि। कौन ऋषि? भृगु ऋषि। भृगु ऋषि जब कथा करने आए, कथा कर रहे थे, तो उसी टाइम जो है शंकर जी आने लगे। तो माता सती को लगा प्रभु को वहम है, कहाँ भटक जाए, क्यों ना हम भी साथ चले। और वहां जाने के बाद आज जो है वहां जाने के बाद भृगु ऋषि जब कथा सुना रहे थे तो शंकर जी ने कथा पंडाल में गए, प्रणाम किए। सती को भी कहा कि प्रणाम कर लीजिए। सती ने प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है? अरे मेरे पति तीनों लोगों का स्वामी है। क्या है? तीनों लोगों को स्वामी है। ये अगर कथा सुनने इस बाबा के पास, इस बाबा को नंगोट के सिवा है क्या? बैठने के आसन नहीं है, रहने का घर नहीं है, हैं? ये बाबा क्या दे देंगे? ऐसा होता है ना धन मानो गुमान। अरे बाबा आए हैं, अरे बाबा तेरे जैसे धनों को लात मार के ही आए हैं। धन तुझे चाहिए। दो ही पागल होता है संसार में, एक जो है भगवान का पागल होता है, एक संसार का पागल होता है। दो पागल होता है। जो संसार का पागल होता है वो धन के पीछे भागता है, और जो भगवान का पागल होता है भक्त के पीछे जो है भागता है। तो आज जो है माता सती को वहम हो गया, और वहम होने के बाद सोचा अब क्या करें। बोला इस संतों के पास खुद ही खाने के लिए नहीं है, ये क्या देंगे मेरे तीनों लोगों का साथ। जब इस बहन को हो गया तो आज जैसे कथा खत्म हुआ, कथा खत्म होने के बाद बोला प्रणाम करो, तो सती कहाँ करने वाले हैं। शंकर जी समझ गए अब भगवान की कथा मिलने वाला नहीं है। जहां संशय उत्पत्ति हो जाए तो समझ जाइए अब परिवार में रिश्ता चलने वाला नहीं है। एक दूसरे पे संशय करने लगे। उसने सोच लिया अब मेरे घर में संशय हो गया, अब भगवान की कथा आदि हो नहीं सकता। संशय की मतलब बताए, आज सब संशय में चल रहा है। संशय मतलब क्या? कुछ व्यक्ति तो भक्त 3 प्रकार के होते हैं। श्वेता बताए, एक होता है ढक्कन। ढक्कन को देखे गर्म कर देंगे क्या होता है? फट जाता है। वो केवल देखने आए हैं कि कैसा पंडाल है, बैठने का सही जगह है कि नहीं, सब कुछ है कि नहीं। एक होता है दीपक बाती, कुछ देर जलता है, कुछ देर सुनता है, तो ठीक नहीं है। एक हो गया भक्त, उसको कुछ मिले न मिले कथा से मतलब, कथा से मतलब। इसी लेके सब पता चल जाता है। वाणी आदि चलते से पता चलता है कितने युगदार युग रति है। आज सती जो है क्या हुआ, वहम हो गया। तो शंकर जी समझ गए अरे भैया जब वहम हो गया तो घर में शांति नहीं हो सकता, अब क्या करें। तो भृगु ऋषि से पूछे प्रभु एक बात बताइए, अब आपकी कथा मिले न मिले, आने वाले क्या है? कलयुग। क्या है? कलयुग। कलयुग में सुने हैं कि कलयुग बड़ा कष्टकारी है। बोला हाँ। क्या?
तब जाके कलयुग में क्या होगा? कलयुग में कहा कि कलयुग का प्रत्यक्ष क्या होगा? तो दो चीज होगा, जानते क्या? जब घर घर में समी लगने लग जाए तो सोचिए कलयुग घर घर में बास ले लिया। प्राकृतिक के लिए लगाए कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृतिक के लिए लगाना चाहिए। पूजा के लिए लगा रहे हैं तो अधर्म को जो है छुपाएगा, धर्म को दिखाएगा। समझ रहे हैं? अब कहेंगे महाराज कहाँ लिखा है? विष्णु पुराण में पेज नंबर 309 में लिखा है कि जितने अधर्म शस्त्र था पांडवों ने समी वृक्ष पर ही छुपाया। इसी लेके प्राकृतिक के लिए लगाए कोई दोष नहीं है, और पूजन के लिए लगा रहे तो दोष है। और आज के पंडित जी बड़े विद्वान हैं, सीधा कहता है शनि को पूजो और शनि भाग जाएगा। अरे शनि है कहाँ जो भाग जाएगा? सबसे बड़ा तो शनि तू ही लोगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से जो है दूसरा कहा व्यक्ति कलयुग में शिवमय हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? शिवमय, अपना नाश स्वयं कराएंगे। शिवमय का मतलब क्या होता है? शिव जी की भक्ति करना चाहिए, अच्छी बात है, रोज करें, रोज करें, मगर शिवमय नहीं हो जाए। शिवमय मतलब समझाएं? क्या कहते हैं? हम शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, यानी कि बड़े का मतलब शिव जी का नाना दादा होंगे। अरे भैया भक्ति में सतयुग त्रेता द्वापर में भक्त होते थे, कलयुग में तुम अच्छा मानव ही बन जाओ तो भगवान हो जाएगा। हैं? अच्छा मानव बने नहीं, बहुत बड़े भक्त हैं। कोई कहता है हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। बोले हनुमान जी का मौसा होगा? हमारे पास गुस्सा उठता है बहुत आदमी को। हम हनुमान जी का सेवक हो सकते हैं, उनका दास हो सकते हैं, बड़े तो नहीं हो सकते। अच्छा ये वचन सत्य है, आप ही बताइए, विचार कीजिए आप ही लोग, ये गलत बात है कि नहीं है? 2 दिन हनुमान चालीसा क्या पढ़ लिए, बस 2 लोटा जल का दे दिए फ्री वाला चपाकल के उखाड़ के, हैं? बहुत बड़े भक्त हो गए। शिव भी कहते थे बाकी युगों में तो नहीं, कलयुग में हमसे भी बड़े होते हैं। ये गलत है कि नहीं? शिव जी के हम दास होंगे, शिव जी के सेवक हो सकते हैं, बड़े नहीं हो सकते। शिवमय का मतलब कि भगवान को भी नीचा दिखाने वाले। अभी शिव चर्चों में खूब होता है, क्या होता है? ओम खूब होता है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे शब्द को बहुत बुरा है, मैं गारंटी से इस व्यासपीठ से कहता हूँ, जो शिव को भला बुरा बोलते होंगे, मैं गारंटी देता हूँ उसका घुटना कमर दर्द करता होगा, खड़ा हो जाए, सबका बता दें। घर का पूरे कुंडली न खोल दिए तो बेकार है। क्यों? शिवद्रोही को सती जी दंड देंगे। क्या देंगे? सती जी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तब इस प्रकार से जो है कहने के बाद बोला कलयुग में और क्या होगा? बोला 2 प्रत्यक्ष होगा मानव का। मानव को अहंकार होगा पद प्रतिष्ठा का। किसका होगा? पद प्रतिष्ठा का। इसी लेके पद प्रतिष्ठा क्या होगा? जो जितने पद पे रहेंगे उसका शोषण करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि अन्न का घमंड होगा। किसका घमंड होगा? अन्न का। कलयुग में अन्न बहुत होगा मगर उसको शोषण करेगा लोग। क्या करेगा? शोषण करेगा। इसी लेके अन्न का और पद का घमंड होगा। तो क्या कहा कि ऐसा है कि कलयुग में 2 श्राप दे दो। क्या दे दो? श्राप। पहला श्राप भृगु ऋषि ने दिया, सर्वा नष्टा एका कल्पम तत्वयम प्रभा। 3 कल्प में मनुष्य का शरीर गलने लगता है। 72 घंटा में किसी का बॉडी मर जाए तो रहता है, सड़ जाता है कि नहीं है? दूसरा कहा एका वर्षम, यानी कि ब्रह्मा को 1 दिन में ही अन्न में कीड़ा लग जाए। क्या होता है? कोई भी अन्न 1 वर्ष से ज्यादा रहता है कीड़ा हो जाता है कि नहीं है? ये किसने श्राप दिए हैं? भृगु ऋषि।
क्यों? कि अगर कीड़ा नहीं लगता तो अन्न का धनवान लोग शोषण करते, तो बहुत व्यक्ति भूखे मरते हो, इसको मर रहा है, ऐसा बात नहीं है, हैं? तब पद की जो है, नहीं तो अगर मनुष्य का शरीर नहीं चलता तो तब मेरे नाना जी को चिंते हैं, इतने बड़ा अवसर थे, भागता है कि नहीं? तब तो शरीर में नहीं है, केवल नाम बेचता है। तो ये कहने के बाद आज जो है भृगु ऋषि, तब वहां से शंकर जी और माता सती जाने लगे। जाने के बाद रास्ते में प्रभु श्री राम जी अपने भारिया को खोज में जो है माता सबरी की कुटिया की ओर जा रहे थे। तो इच्छा हुआ शंकर जी को भगवान की कथा सुने, अगर दर्शन हो जाता तो अति सुंदर, अति सुंदर।